श्री परमात्मने नमः। ईश्वर अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 14 अनन्य भक्ति का रहस्य। क्या भगवान को प्राप्त करना कठिन है? लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अनन्य भक्ति करता है वह मुझे आसानी से पा सकता है। आइए आज के श्लोक में इस अद्भुत सत्य को समझते हैं। पिछले श्लोक में हमने जाना कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण ही मोक्ष का मार्ग है। लेकिन क्या हर कोई ऐसा कर सकता है? श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के श्लोक 14 में श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि जो व्यक्ति अनन्य भक्ति के साथ निरंतर उनका स्मरण करता है उसे वे सरलता से प्राप्त होते हैं। यह भक्ति मार्ग कितना प्रभावशाली है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। श्लोक 14 अनन्य चेता सत्तम योमा स्मर्ति नित्यशः तस्याः सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। उच्चारण की विधि अनन्य चेता सत्तम यह माम स्मर्ति नित्यशः तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। 14 शब्दार्थ पार्थ अर्थात है अर्जुन, यह अर्थात जो पुरुष, मई अर्थात मुझ में, अनन्य चेता अर्थात अनन्य चित्त होकर, नित्यशः अर्थात सदा ही, सत्तम अर्थात निरंतर, माम अर्थात मुझ पुरुषोत्तम को, स्मृति अर्थात स्मरण करता है, तस्य अर्थात उस, नित्य युक्तस्य अर्थात नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए, योगिना अर्थात योगी के लिए, अहम अर्थात मैं, सुलभ अर्थात सुलभ हूँ अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। अर्थ हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। 14 व्याख्या 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में जो सगुण साकार परमात्मा का वर्णन हुआ था उसी को यहाँ 14वें, 15वें और 16वें श्लोक में विस्तार से कहा गया है। अनन्य चेता जिसका चित्त भगवान को छोड़कर किसी भी भोग भूमि में, किसी भी ऐश्वर्य में किंचन मात्र भी नहीं जाता, जिसके अंतःकरण में भगवान के सिवाय अन्य किसी का कोई आश्रय नहीं है, महत्व नहीं है, वह पुरुष अनन्य चित्त वाला है। जैसे पतिव्रता स्त्री का पति का ही व्रत नियम रहता है, पति के सिवाय उसके मन में अन्य किसी भी पुरुष का राग पूर्वक चिंतन कभी होता ही नहीं। शिष्य गुरु के और सुपुत्र माम बाप के परायण रहता है, उनका दूसरा कोई इष्ट नहीं होता। इसी तरह से भक्त भगवान के ही परायण रहता है। यहाँ अनन्य चेता पद सगुण उपासना करने वाले का वाचक है। सगुण उपासना में विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य आदि जो भगवान के स्वरूप हैं, उनमें से जो जिस स्वरूप की उपासना करता है उसी स्वरूप का चिंतन हो, परंतु दूसरे स्वरूपों को अपने इष्ट से अलग न माने और अपने आप को भी अपने इष्ट के सिवाय और किसी का न माने, तो उसका अन्य की तरफ मन नहीं जाता। तात्पर्य यह हुआ कि मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं, मेरा और कोई नहीं है तथा मैं और किसी का नहीं हूँ, ऐसा भाव होने से वह अनन्य चेता हो जाता है। सत्त योमा स्मृति नित्यशः, सत्तम का अर्थ होता है निरंतर अर्थात जब से नींद खुले तब से लेकर गाढ़ नींद आने तक जो मेरा स्मरण करता है, और नित्यशः का अर्थ होता है सदा अर्थात इस बात को जिस दिन से पकड़ा उस दिन से लेकर मृत्यु तक जो मेरा स्मरण करता है।
तस्याः सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः, ऐसे नित्ययुक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। यहाँ नित्ययुक्त पद चित्त के द्वारा निरंतर चिंतन करने वाले का वाचक नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से खुद भगवान में लगने वाले का वाचक है। जैसे कोई ब्राह्मण अपने ब्राह्मणपने में स्थित रहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय, वैश्य आदि नहीं हूँ, वह अपने ब्राह्मणपने को याद करे या न करे, पर उसके ब्राह्मणपने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस नित्य संबंध में दृढ़ रहने वाला ही नित्ययुक्त है। ऐसे नित्ययुक्त योगी को भगवान सुगमता से मिल जाते हैं। भगवान के सिवाय शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि अपने नहीं हैं, केवल भगवान ही अपने हैं, ऐसा दृढ़ता से मानने पर भगवान सुलभ हो जाते हैं। परंतु शरीर आदि को अपना मानते रहने से भगवान सुलभ नहीं होते। भगवान के साथ अपनी भिन्नता तथा संसार के साथ अपनी एकता कभी हुई नहीं, होगी नहीं और हो सकती भी नहीं। इस रीति से मनुष्य की भगवान के साथ स्वतः स्वाभाविक अभिन्नता है और संसार के साथ स्वतः स्वाभाविक भिन्नता है। परंतु भूल के कारण मनुष्य अपने को भगवान से और भगवान को अपने से अलग मान लेता है तथा अपने को शरीर का तथा शरीर को अपना मान लेता है। इस विपरीत धारणा के कारण ही यह मनुष्य जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। जब यह विपरीत धारणा सर्वथा मिट जाती है, तब भगवान स्वतः सुलभ हो जाते हैं। 8वें से 13वें श्लोक तक सगुण निराकार और निर्गुण निराकार का स्मरण बताया गया। इन दोनों स्मरणों में प्राणायाम की मुख्यता रहती है, जिसको सिद्ध करना कठिन है। अंतकाल जैसी विकट अवस्था में भी प्राणायाम के बल से प्राणों को ध्रुवों के मध्य में स्थापित कर सकें अथवा मूर्धा, दशम द्वार में लगा सकें, ऐसा प्राणों पर अधिकार रहने की आवश्यकता है। परंतु भगवान के स्मरण में यह कठिनता नहीं है, क्योंकि यहाँ प्राणों का ख्याल नहीं है। यहाँ तो भगवान के साथ साधक का स्वयं का अनादिकाल से स्वतः सिद्ध संबंध है। इस संबंध में इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि की भी जरूरत नहीं है। अतः इसमें अंतकाल में प्राण आदि को लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी वस्तु का बीमा होने पर वस्तु के बिगड़ने, टूटने फूटने की चिंता नहीं रहती, ऐसे ही शरीर, इंद्रियां, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के समर्पित कर देने पर साधक को अपनी गति के विषय में कभी किंचिन मात्र भी चिंता नहीं होती, कारण कि यह साधन क्रियाजन्य अथवा अभ्यासजन्य नहीं है। इसमें तो वास्तविक संबंध की जागृति है। अतः इसमें कठिनता का नामोनिशान नहीं है। इसी से भगवान ने अपने आप को सुलभ बताया है। परिशिष्ट भाव, अनन्य चेता, भक्त की दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय अन्य की सत्ता न होने से उसका मन अन्य जगह कैसे जाएगा? क्यों जाएगा? कहां जाएगा? इसलिए वह स्वतः अनन्य चित्त वाला हो जाता है। सत्तन योमा स्मृति नित्यशः, एक करना होता है और एक होना होता है। जो करते हैं वह क्रिया है और जो अपने आप होता है वह स्मरण है। जैसे गीता के अंत में अर्जुन ने कहा, स्मृति लब्धा 18:73, तो वह स्मृति क्रिया नहीं है, प्रत्युत भगवान के साथ अपने नित्य संबंध की स्वतः होने वाली स्मृति है। भगवान के स्मरण में खास हेतु उनमें अपनापन है। भगवान ही मेरे हैं और मेरे लिए हैं, इस प्रकार भगवान में अपनापन होने से स्वतः भगवान में प्रेम होता है और जिसमें प्रेम होता है उसका स्मरण अपने आप और नित्य निरंतर होता है। इसलिए भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में मय्यासक्तम ना पद से अपने में आसक्ति अर्थात प्रेम होने की बात कही है। तात्पर्य है कि केवल भगवान को ही अपना और अपने लिए मानने से साधक की भगवान में प्रियता हो जाती है। भगवान में प्रियता होने के बाद फिर भगवान का स्मरण स्वतः होता है। नित्य युक्त से नित्य निरंतर भगवान के साथ जुड़ा हुआ होने से भक्त को नित्य युक्त कहा गया है। 7वें अध्याय के 17वें श्लोक में तेषां ज्ञानी नित्य युक्त पदों से भी यही बात कही गई है। नित्य युक्तस्य पद से श्लोक के पूर्वार्ध में आई सभी बातों का समाहार हो जाता है। तस्याह सुलभ पार्थ, भगवान ने महात्मा को तो दुर्लभ बताया है, स महात्मा सुदुर्लभ, गीता 7:19,
पर यहां अपने को सुलभ बताया है। इसका तात्पर्य है कि संसार में भगवान दुर्लभ नहीं है, प्रत्युत उनके तत्व को जानकर उनके शरण होने वाले भक्त दुर्लभ हैं। कारण कि भगवान को ढूंढे तो वे सब जगह मिल जाएंगे, पर भगवान का प्यारा भक्त कहीं कहीं ही मिलेगा। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होए। हरि हैस्या सब जग मिला, हरिजन कहीं एक होए। भगवान कृपा करके जो मनुष्य शरीर देते हैं, उस शरीर से जीव अनेक योनियों में तथा नरकों में भी जा सकता है, परंतु भक्त कृपा करके भगवान की ही प्राप्ति कराता है। हरि से तू जनी हेत कर, कर हरिजन से हेत। हरि रीजय जग देत हैं, हरिजन हरि ही देत। अगले श्लोक में हम जानेंगे कि मोक्ष प्राप्त करने वाले भक्तों को कौन सा विशेष फल मिलता है। कल के श्लोक 15 में इस गूढ़ रहस्य को समझेंगे। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों व परिवार के साथ साझा करें। हमारे मिशन में सहयोग दें और इस गीता ज्ञान को हर घर तक पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे एक नए श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि आप प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए भी मार्गदर्शन बन जाए।